अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उनकी पार्टी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी इस बार पिछले बार से 2 गुनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी लगभग मोटा-मोटा 40 से 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। लेकिन एक मांग यहाँ पर ये भी निकल कर आई है कि एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाए। महागठबंधन वो है जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी करती है, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां भी शामिल है। लेकिन क्या एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अभी यहाँ पर 18 तारीख को एक मीटिंग हो रही है महागठबंधन की। उसमें यह तय होगा कि कौन कौन सी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा होंगी, कौन कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहां पर एक चर्चा ये भी हो सकती है कि एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल करना चाहिए या फिर महागठबंधन को एमआईएम पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। एमआईएम पार्टी की तरफ से एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता है आदिल हसन आजाद, उन्होंने एक बयान दिया, एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार का बनना चाहते हैं तो उनको हर हाल में एमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, एमआईएम पार्टी के साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी को नजरअंदाज कर कर राजनीति नहीं की जा सकती है। एमआईएम पार्टी ने अपनी ताकत दिखा दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार एमआईएम पार्टी पिछले बार से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। अगर एमआईएम पार्टी को गठबंधन में लिया जाता है तो उसका सीधा फायदा महागठबंधन को होगा, और महागठबंधन को फायदा होने का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री का बनने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है, अगर यहाँ पर एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जा सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से अभी इस तरह का कोई बयान नहीं है, उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन मोटी मोटी खबर ये चल रही है कि हो सकता है कि कहीं गाहे बगाहे ये चर्चा तेज है कि एमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल किया जाता है तो इससे एमआईएम पार्टी के साथ साथ महागठबंधन को फायदा होगा। लेकिन अगर एमआईएम पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन को भारी और मोटा नुकसान हो सकता है। एमआईएम पार्टी अगर 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारती है और अकेले चुनाव लड़ती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो महागठबंधन का वोट है और एमआईएम पार्टी का वोट है वो एक ही वोट है। ऐसे में वोट डिवाइड होने का खतरा है और यहाँ पर एनडीए को फायदा हो सकता है और महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। नीतीश कुमार इस वक्त मौजूदा वक्त में वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गठबंधन में है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक बार फिर से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर आया जाए और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसा यहाँ पर वहां पे एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने दावा किया कि बिहार के अंदर अगले सीएम सम्राट चौधरी होंगे, जो कि बिहार के भाजपा के नेता हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए थोड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार की जो पार्टी जेडीयू की तरफ से इसका खंडन किया गया है और यहाँ पर कहा गया नीतीश कुमार के रहते कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। लेकिन ये तो बात की बात है, आपने कई और राज्यों में देखा होगा बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे, उनको हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है। ऐसे में बिहार के अंदर भी कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आ जाती है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बनाया जाए। लेकिन अगर इस चीज को रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, जेडीयू को रोकना है, तो ऐसी स्थिति में एनडीए को रोकने के लिए महागठबंधन में एआईएमआईएम पार्टी का शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमआईएम पार्टी का वोट बैंक काफी मजबूत है बिहार के अंदर। बिहार की राजनीति में एमआईएम पार्टी को नजरअंदाज कर कर राजनीति विपक्ष की नहीं की जा सकती है। एमआईएम पार्टी अगर महागठबंधन में शामिल होती है तो इस स्थिति में एमआईएम पार्टी को लगभग 10 से 12 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती हैं और ये सभी सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत भी सकती है। इसके अलावा तकरीबन 50 सीटों पर एमआईएम पार्टी महागठबंधन को फायदा भी पहुंचाएगी और महागठबंधन की सरकार बनाने में मदद कर सकती है। आपकी क्या राय है कि एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल करना चाहिए या फिर एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल नहीं करना चाहिए? अपने कमेंट बॉक्स में को लिखकर जरूर बताइए। साथ साथ ये बताइए कि एमआईएम पार्टी अगर बिहार के अंदर अकेले चुनाव लड़ती है तो उससे किसको फायदा होगा। खुदा हाफिज।